हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपको एजुकेशन टेक्नोलॉजी की जो टीचिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, जो शिक्षण प्राविधियाँ होती हैं, जो व्यू रचनाएं होती हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। मैंने आपको पहले भी ये बात कही है कि जो शिक्षण व्यू रचनाएं होती हैं उनको इसलिए उनका निर्माण करा जाता है ताकि ये देखा जाए कि हम किस जगह पे किस तरीके से अपने शिक्षण कार्य को कर सके, या बच्चा हमारे कितने अच्छे तरीके से हमारे काम को समझ सके, वो कितनी जल्दी और कितने अच्छे से जो नॉलेज है उस कॉन्सेप्ट के बारे में वो गेन कर सके और उसका मार्गदर्शन हो सके। तो शिक्षण व्यू रचनाएं या टीचिंग स्ट्रेटजी से अभिप्राय है, उनसे मतलब ये बनता है कि ऐसी प्राविधियां, ऐसी टेक्निक्स या ऐसे उपाय या ऐसे साधन जिनके द्वारा हम शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में अपने विद्यार्थियों का या अपने स्टूडेंट्स का जो है वो मार्गदर्शन करके उन्हें उस कॉन्सेप्ट की सही जानकारी देते हैं। जो टीचिंग स्ट्रेटजी है वो इंग्लिश शब्द का, अंग्रेजी शब्द का हिंदी रूपांतर है। इंग्लिश भाषा में हम व्यू रचना को स्ट्रेटजी कहते हैं, और ये जो स्ट्रेटजी है ये ग्रीक भाषा का एक शब्द है स्ट्रेटेजिया, उससे लिया गया है। और जो स्ट्रेटेजिया का जो मतलब होता है, जो ग्रीक भाषा का शब्द है स्ट्रेटेजिया, उसका अभिप्राय है कि लक्ष्य प्राप्ति हेतु जो हम साधन अपनाते हैं, अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो हम पद्धति अपनाते हैं, या अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम जो उपाय करते हैं, उनको हम लोग जो है वो शिक्षण व्यू रचनाएं कहते हैं। मतलब स्ट्रेटेजिया का मतलब ये था कि लक्ष्य प्राप्ति हेतु अपनाई गई पद्धति। बहुत प्राचीन समय से, बहुत ही प्राचीन समय से ये व्यू रचनाओं का उपयोग होता रहा है। अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं तो जब महाभारत का युद्ध हुआ था, तो महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु को घेरा गया था। एक व्यू रचना बनाई गई थी, एक स्ट्रेटेजी बनाई गई थी जिसमें अभिमन्यु को फांसा गया ताकि पांडव हार सकें, है ना। मतलब उस टाइम से लेकर और इस टाइम तक शिक्षण में कह लो, या किसी भी कार्य में कह लो, या किसी योजना में कह लो, या किसी भी एरिया में कह लो, हमको व्यू रचनाएं बनानी पड़ती हैं, हमको स्ट्रेटजी का यूज करना पड़ता है ताकि हम अपने कार्य को या अपने वर्क को बहुत बेहतर ढंग से रिप्रेजेंट कर सकें, उसको पूरा कर सकें, उसका पूरा एक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर सके अपने सामने वाले के सामने, चाहे वो सामने वाला हमारा दुश्मन हो, या सामने वाला हमारा विद्यार्थी हो, या हम किसी को अपना कोई हम अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो हमारे प्रेजेंटेशन को देखने वाला जो हमारे जो पैनल के जो लोग होते हैं, जो हमारे जज होते हैं, तो उन सब के लिए हमको अपनी कार्य पद्धति को पूरा करने के लिए, अपनी योजनाओं को अच्छे ढंग से चलाने के लिए, अपनी कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए हमने व्यू रचनाओं की जरूरत होती है। तो जब हर एरिया में व्यू रचना की जरूरत होती है तो टीचिंग में भी होती है। तो जब टीचिंग में हमने व्यू रचनाओं को किया, टीचिंग में हमने प्लानिंग करी, तो वो जो सारी प्लानिंग्स हैं वो कही गई टीचिंग स्ट्रेटेजीज, यानी कि शिक्षण व्यू रचनाएं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि शिक्षण व्यू रचनाओं से अभिप्राय उस पद्धति से है जिसके द्वारा शिक्षार्थियों का मार्गदर्शन, उनका कार्य निष्पादन अधिक सुचारू रूप से किया जाता है, अधिक बेटर किया जाता है, और उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाता है। देखो, चाहे छोटे क्लास का एरिया हो, प्राइमरी से लेकर हायर तक अलग अलग शिक्षण व्यू रचनाओं की रचना की जाती है ताकि हर लेवल का बच्चा, हर एज का बच्चा, हर स्तर की शिक्षा का सही ज्ञान हम अपने बच्चे को दे सकें। तो ये कुछ बातें थी मेरी शिक्षण व्यू रचनाओं के लिए।
बहुत एक बड़ा कॉन्सेप्ट है ये शिक्षण व्यूह रचनाएं। बस अभी आप ये समझो कि शिक्षण व्यूह रचनाएं ऐसी चीज होती है जिनके द्वारा हम ऐसी प्लानिंग को अपनाकर, ऐसी रूपरेखा को अपनाकर अपने विद्यार्थियों का उचित मार्गदर्शन करते हैं। और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, तो उन सबको देखने के लिए, शिक्षण व्यूह रचना को बहुत अच्छे से समझने के लिए आप मेरे चैनल को देखते रहो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और फिर से मिलती हूँ मैं इसी व्यू रचनाओं के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के संग।